केंद्रीय कैबिनेट आम लोगों ने दीनी बड़ी राहत। रसोई गैस सिलेंडर करो 200 रुपया सस्तो। 75 लाख महिलाओं ने उज्ज्वला योजना रे तहत दिया जावेला मुफ्त गैस कनेक्शन। अंतरिक्ष रा खेतर में भारत एक और छलांग लगावा सारू तैयार। सूरज रा अध्ययन खातर आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर ने वेलो लॉन्च। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राज्य सरकार माते साध्यो निशाणो। कहो महिला अपराधा और बिगड़ती कानून व्यवस्था माते नी दियो जा रह्यो है ध्यान। भरतपुर रा कैथवाड़ा में देर रात सड़क हादसा में भी 4 लोगों की मौत। स्कूटी और कंटेनर री बीच भड़ंत सु हुई हादसो। और पंजाब और असम में बिरकासू बिगड़ रहा है हालात। मौसम महकमो दीनी मूसलाधार बिरखारी चेतावनी। राजस्थान में मौसम सामान्य। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। केंद्र सरकार कैबिनेटरी बैठक में अहम फैसला लेता तका रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपया सस्तो करवारी घोषणा करी है। इरो फायदो सगला उपभोक्ताओं ने मिलेलो। साथ ही कैबिनेट 75 लाख महिलाओं ने ओणम और रक्षाबंधन पर्व रो तोहफो देता तका उज्ज्वला योजना रे तहत मुफ्त कनेक्शन देवारी घोषणा कर दीनी है। उज्ज्वला योजना कनेक्शन वाला ने अब ई फैसला सु 400 रुपया रो फायदो वेलो। ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार देश में जहां एक और खुशियों को सब और लाता है, हर परिवार में इसको धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं पर रक्षाबंधन के अवसर पर की पूर्व संध्या पर मैं जरूर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने, एक के बाद दूसरा निर्णय महिला उत्थान के लिए, महिला विकास के लिए उनके सारे निर्णय रहे। और महिला नेतृत्व विकास की बात दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भी और विश्व पटल पर भी रखी। और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। जितने उपभोक्ता गैस के हैं, एलपीजी जो यूज करते हैं, डोमेस्टिक सिलेंडर यानी कि जो घरों में यूज होती है, उन सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम 200 रुपये कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा और जो 200 रुपये सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपये का लाभ मिलेगा।
चंद्रयान 3 रे पछे भारत अब अंतरिक्ष में सूर्ययान री तैयारी में जुट गयो है। सूरज रा अध्ययन खातर आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर ने श्रीहरिकोटा सु सुमारे 11:50 माथे लॉन्च वेलो। ओ उपग्रह सूरज और धरती रे बीच L1 बिंदु माथे स्थापित वेलो। ओ बिंदु धरती सु करीब 15 लाख किलोमीटर री दूरी माथे है। अठा ताई पूगवा माए करीब 4 महीना रो टेम लागेलो। गौर करवा जोग है कि ओ इसरो रो पहलो सोलर मिशन है। इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 प्रक्षेपण के लिए तैयार है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों तरफ एक हालो ऑर्बिट यानी कि प्रभामंडल कक्ष में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसरो के मुताबिक हालो ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट होने से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। इससे वास्तविक समय में सूर्य की गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके असर का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भी अंतरिक्ष भेजे जाएंगे। इनमें विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य की हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर शामिल हैं। ये पेलोड सूर्य की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत का अध्ययन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की मदद से करेंगे। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे और बाकी 3 पेलोड परिस्थितियों के अनुसार पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 के पेलोड सूर्य के कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों के बारे में अहम जानकारी देंगे। इसरो का सूर्य मिशन सूर्य के ऊपरी हिस्से क्रोमोस्फीयर और कोरोना के वातावरण का अध्ययन करेगा। साथ ही इसका लक्ष्य क्रोमोस्फीयर पर कोरोना के तापमान, वेग, घनत्व का अध्ययन करना, आंशिक रूप से आयनीकृत प्लाज्मा की भौतिकी को समझना, कोरोना के द्रव्यमान व विशाल लपटों के उत्सर्जन के विकास, शुरुआत और उत्पत्ति का अध्ययन और मौके पर ही कणों व प्लाज्मा के पर्यावरण का अध्ययन करना है, ताकि सूर्य से निकले कणों को समझा जा सके। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मिशन से सूर्य से जुड़े कई अहम रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद री जयंती आज राष्ट्रीय खेल दिवस रा तौर माथे मनाई जा रही है। इन मौका माथे केंद्रीय युवा मामला और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली में राख्या गया एक जलसा में भारतीय खेला माथे प्रमुख पहल री शुरुआत कर्या। इन मौका माथे मेजर ध्यानचंद रा बेटा अशोक कुमार ध्यानचंद भी हॉकी न बढ़ाव देवा सारू वणारा योगदान माथे रोशनी डाली। जादूगर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट के बैटमैन के बराबर माना जाता है। कहते हैं जब वे हॉकी लेकर मैदान में उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादू की स्टिक से हॉकी खेल रहे हों। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए उन तक आज कोई भी खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वो सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे। उन खेलों में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। उनके इस प्रदर्शन के बाद एक अखबार ने लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। देखते ही देखते वह दुनिया के महान खिलाड़ी बन गए। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश कर दी थी, जिसे ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला। 1956 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद के सम्मान में भारत में
खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया। करीब 4 दशक तक विश्व हॉकी जगत के शिखर पर जादूगर की तरह छाए रहने वाले मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में देहांत हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर ना होकर उस मैदान पर किया गया जहां वे हॉकी खेला करते थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय खेल दिवस माथे बीकानेर रोड सेक्टर मुख्यालय बीएसएफ खास जलसो राख्यो। इणमाय खेल गतिविधियां ने लेर 31 अगस्त सू होड़ा चाल रही ही। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में राख्या गया इन जलसा में सीमा सुरक्षा बल रा जवान देशभक्ति गीता री प्रस्तुति दीनी और कलेक्टर दफ्तर ताई दौड़ रो आयोजन करो गयो। दौड़ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों समेत सुरक्षा बल रा जवान और छात्र भी भेड़ा हुआ। देखिए, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और आपको पता है ध्यानचंद जी वाज द ग्रेट स्पोर्ट्समैन। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने बड़े मेडल जीते ओलंपिक्स के अंदर, और ध्यानचंद जैसा जो है इंसान बहुत ही रेयर पैदा होते हैं। उसके बाद में उनको देख के प्रेरणा मिली पूरे हिंदुस्तान में खिलाड़ियों को, और आज हिंदुस्तान देखिए स्पोर्ट्स में कितना अच्छा कर रहा है। अभी जो है चोपड़ा ने जो है वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक में मेडल जीता। और बीकानेर वासियों को हम इस रैली के माध्यम से कन्वे करना चाहते हैं कि फिट रहें। फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली फिटनेस ही आपको पूरी ज़िंदगी में आपको साथ देगी। युवाओं से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, निवेदन है मेरा कि आप अच्छे से अच्छे नए नए स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ें तथा खेलों में अपना नाम रोशन करें, तथा आप आने वाले नशे और इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपने प्रगति की तरफ अग्रसर हों। और ऐसे स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, परंतु खेल आपके जीवन में एक अलग ही रोचक मोड़ लेके आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहो कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहा है। महिला अपराध और बिगड़ी कानून व्यवस्था माते कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। अठे युवा आए दिन आत्महत्या कर रहा है और मंत्री बयानबाजी कर रहा है। भाजपा दफ्तर में खबर नबीसा ने संबोधित करता थकावणा कहो कि मुख्यमंत्री ने युवाओं खातर पारदर्शिता सारू व्यवस्था करबारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह से यहाँ पर युवाओं की आत्महत्या हो रही है, हर बार पढ़कर मन पीड़ित होता है, अत्यंत दुखी होता है, क्योंकि युवाओं के अंदर इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो हर चीज संभव कर सकते हैं। उनके सामने पूरा जीवन खुला हुआ होता है, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं हार जाते हैं। राजस्थान के जो नौजवान हैं वो लाचार होते जा रहे हैं। मैं आंकड़े जब देखता हूं तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि राजस्थान के अंदर हर साल 5500 से ज्यादा युवा आत्महत्या करते हैं। कोई कोचिंग से, कोई रीट से, कोई बेरोजगारी से। पूरे राजस्थान के अंदर अनेकों कारणों से आत्महत्याएं हो रही हैं। लेकिन ये जो बार बार आत्महत्या हो रही है, इसके ऊपर किस तरह के मंत्री हैं जो हमने सरकार में बिठाए हुए हैं, जरा नौजवान इसको सोचें एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम सू चर्चा में आया कोटारा थेकड़ारा नेड़ेरा सरदार अमन सिंह आदिना आपरा स्टार्टअप न लेर जानकारी दे रहा है। अमनदीप सिंह गौमूत्र और गोबर सू बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है। इसू 100 एकड़ सू बत्ती कृषि री भूमि में बिजली मिल रही है। बचा हुआ गोबर अवशेष सू वर्मी कंपोस्ट भी बना रिया है। ये तो 2016 में हम लोगों ने एक मुहिम चालू करी थी खेती की, एग्रीकल्चर की और डेयरी फार्मिंग की। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मन की बात में संबोधित किया। हम उनके तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि देश का किसान को याद किया जा रहा है, उन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये आज की पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, और जो भी बिजनेस करना चाहते हैं आगे और एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस हाउसेज और जो भी आगे यूथ बिजनेस करना चाहता है डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन और ऊर्जा का स्रोत है।
अजमेर रा पीसांगन में एक गांव एड़ो भी है जटे सामाजिक कुरीतियां खातर कोई ठोर नहीं है। 3 पीढ़ियां लोग बतावे है कि वना आज तई गांव री सीमा रे भीतर शराब रो ठेको नी लागबा दियो और साथ ही चारागारी जमीन माथे कोई भी अतिक्रमण और अवैध खनन नी होबा दियो। गांव री गोचर जमीन माथे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सके है। एड़ो नियम गांव रा लोग खुद तय कर राख्यो है, जिन्हें गांव रा लोग आज तई निभा रिया है। हाँ, ये हमारे जो गांव खेपरा है इसमें जितनी भी कुरीतियाँ हैं अवैध खनन की या शराब की, ये सभी गांव वालों के सहयोग से बिल्कुल पाबंदी लगी हुई है। और हमारा गांव जो है अखय सिंह जी करके हमारे पूर्वज थे, उनके द्वारा बसाया गया है, जो करीब आज के 400 साल पहले बसा था। ग्राम अखेफरा की मेन मतलब विशेषता है जो कि यहाँ पर समाज की जो भी कुरीति होती है उनको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करते हैं ये गांव लोग, गांव के वासी। यहाँ सबसे बड़ी कुरीति यहाँ दारू की होती है समाज में, लेकिन हमारे ग्राम की सीमा के अंदर दारू के ठेका नहीं लगने देते हैं, वो दारू की विक्रेता को बैठने नहीं देते हैं। अभी 40 साल से ये चल रही है। अभी प्रेजेंट में 2 साल पहले हमारे किसी ने ठेका लगवा लिया था। हमने हमारे ग्रामवासियों ने मिलकर वहाँ धरना प्रदर्शन करके 3 दिन में उनकी लाइसेंस रद्द करवाया था। हमारे गाँव में जो बहने वाली ज़मीन से ज़्यादा गोचर ज़मीन ज़्यादा है और उसके अंदर हम अवैध खनन भी नहीं करने देते हैं। जो अवैध करने का कुछ लोग प्रयास किया था अभी तो हमने पूरे गांव की एकता करके एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था और उसको बंद करवाया। और ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे गांव में किसी प्रकार का हम खनन होने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। बूंदी में राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और शिक्षा महकमा रा साझा तत्वावधान में छात्र छात्रावां राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़्या न्यारा न्यारा पहलवा माते जन जागरूकता रैली काढ़ी। रैली में चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह, बाल श्रम समेत 9 सितंबर न होवन वाली राष्ट्रीय लोक अदालत रे दौरान आपसी समन्वय और बिना किन्हीं खर्चा रे विवादाना समाधान हो बारी जानकारी दी गई। तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान से आज एक लोक अदालत की जानकारी देने के लिए तथा विभिन्न समस्याओं जैसे गुड टच, बैड टच है, बाल विवाह है या नशा मुक्ति है, इन सभी मुद्दों को लेकर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में मुख्य रूप से हम ये प्रचारित करना चाह रहे हैं कि लोगों के जो छोटे मोटे झगड़े हैं जिनको लेकर लोग अदालत में लेकर परेशान होते हैं, तो वो लोक अदालत में जाकर इस मामले को निपटारा करें। तो ये जन जागृति और जन चेतना के लिए इस शहर में आज एक संदेश हम इस रैली के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रा पहलेरा प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आमेर विधानसभा खेतर में कमल राखी संगम कार्यक्रम रो आयोजन कर्या। कार्यक्रम में मुस्लिम और हिंदू महिलावां बनारे राखी बांध लंबी उम्र की कामना करी। बढ़ई मौका माते महिलावां आ बड़ा विधानसभा चुनाव में भाजपा री सरकार बनवा माथे जोड़ती ने। विधानसभा क्षेत्र के एक विधायक के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते मैं केवल इसको क्षेत्र नहीं मानता, परिवार मानता हूं। और परिवार की तरह मैं हर तबके के बीच में कोशिश करता हूं कि सबको साथ लेकर हम यहाँ के क्षेत्र के लोक कल्याण के लिए काम करें। हर वर्ष मुझे बड़ी संख्या में माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता है। उसी का नज़ारा है कि आज बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई हैं। आज जो भाई साहब के सानिध्य में जो राखी संगम उत्सव मनाया जा रहा है, इसका संकेत यही है कि दोबारा इनको जिताकर राजस्थान की विधानसभा में विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व के लिए ये माता बहनें भेजेंगी और भारी बहुमत के साथ हम जिता के भेजेंगे। रक्षाबंधन पर्वरा मौका माथे बूंदी जिला में आज भाजपा महिला मोर्चा कानीसू पुलिस एहलकारा और कर्मचारियों ने रक्षा सूत्र बांध वनारी लंबी उम्र की कामना करेगी। मोर्चारी बहना कोतवाली थाना में होकर पुलिस जवाना रे राखी बांध श्रीफल भेंट करो और वनारो मुंह मीठो करवायो। पुलिसकर्मी ई पावन पर्व माथे महिलावानी रक्षा करवारो वचन दियो। आज बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा हमने पुलिस थाने में आके रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है, क्योंकि यही लोगों की वजह से हम घर में चैन से सो पाते हैं। और आज हमें भी बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ रक्षाबंधन मना के।
हमारी जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार हमने आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है, तो हमें बहुत हर्ष उल्लास के साथ त्यौहार मनाया है और अच्छा लगा है। जिला मोर्चा द्वारा यहाँ कोतवाली थाने में आकर पुलिस वालों को राखी बांधी, तो हम वैसे दायित्व निभाते हैं रक्षा का, लेकिन आज हमें ये जो त्यौहार का दायित्व निभाया, हमारे को राखी बांधी, तो हम इसको निभाएंगे और रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संस्कृत दिवस माथे प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दीनी है। राज्यपाल कहो कि संस्कृत सगड़ी भाषा वाली जननी है। देववाणी होबारे नाते सर्वमान्य और वैदिक भाषा होबारे कारण आ भाषा सबू चोखी मानी जावे है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री आम लोगों ने संस्कृत भाषा ने अपना दैनिक जीवन में अपनावा और बोलचाल में बतों बतो काम में लेबारी मनुवार करी। संस्कृत दिवस माथे आज जयपुर बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय विद्वान जलसो राख्यो गयो। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला समेत कई पावणा इन जलसा में शिरकत कर्या। पंडित सांवरमल शर्मा ने संस्कृत साधना शिखर सम्मान सु नवाजो गयो। इन सम्मान रे तहत बणा ने 1 लाख रुपया पुरस्कार राशि प्रदान करीगी। बटई डॉक्टर दीर्घराम राम स्नेही और डॉक्टर गजानंद मिश्र ने 51 हजार रुपया और डॉक्टर देवेंद्र चतुर्वेदी समेत 6 विद्वाना ने 31 हजार रुपया पुरस्कार राशि प्रदान करेगी। जलसा में डॉक्टर छाजूराम गुर्जर और दीपक भारद्वाज समेत 12 विद्वाना ने संस्कृत दिवस के अवसर पर 3 कार्मिका ने तमाम राजस्थान के संस्कृत के विद्वानों का सम्मान किया गया। मैं संस्कृत दिवस की तमाम संस्कृत प्रेमियों को बधाई देता हूँ। संस्कृत भाषा हमारी वेद की भाषा है, हमारी सभी भाषाओं की जननी है। कि भारत की पहचान संस्कृत से है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी ये बात कहते थे कि ये देव भाषा है और इसको सीखने से, पढ़ने से आदमी में जो है अच्छे संस्कार डेवलप होते हैं। संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी यदि कंप्यूटर सीख जाता है तो ज्योतिष की जो कुंडलियाँ बनाना, जन्म कुंडली बनाना, अन्य प्रकार की अपनी शोध की चीज़ें लिखना करना, इससे वो रोजगारोन्मुखी शिक्षा हो जाएगी। हमेशा की तरह संस्कृत साधना शिखर सम्मान से एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया। साधना सम्मान से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। शिखर सम्मान के लिए 1 लाख रुपए राशि प्रदान की गई, शॉल, प्रशस्ति पत्र, और साधना सम्मान के लिए 51 हजार रुपये के सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रदेश में प्रतिस्पर्धा रे चालता कोचिंग छात्रा का निशु आत्महत्या करवारा बढ़ता मामला ने लेर सरकार रे साथे पुलिस और प्रशासन सतर्क वेग्यो है। कोटा में हाल ही में कोचिंग छात्रा का निशु करीगी आत्महत्या मामला में सरकार जटे कोचिंग संस्थावां रे साथे बातचीत कर व्यवस्था में बदलाव रा निर्देश देना है। बटे न्यारा शैक्षणिक और सामाजिक संगठन भी आत्महत्या मामला री प्रभावी रोकथाम खातर कदम उठा रिया है। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर, पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी रे अलावा व्यापारिक संगठन और विद्यार्थी आ मामला ने लेर आपरा सुझाव और विचार दूरदर्शन रे रात साझा कर्या। जाना हाँ वणारी जुबानी। एक अलार्मिंग सिचुएशन कोटा के लिए बनी है कि वास्तव में ऐसी क्या परिस्थितियाँ हो गई कि एकदम से इतने बच्चे बार सुसाइड कर रहे हैं। उसको लेके स्टेट लेवल जो कमेटी बनाई हुई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अध्यक्षता में, उस कमेटी की कोटा की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हॉस्टल पर प्रतिनिधि हैं और यहाँ के अधिकारी हैं, उनके साथ आज एक प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई है। फॉर्मल मीटिंग तो 2 तारीख को कोटा में रखी जाएगी, उसे पूरी कमेटी जयपुर कोटा आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी मीटिंग यहाँ हुई है। उसका मकसद ये था कि एक तो ऐसे कुछ इमीडिएट रीजन्स तलाश की जाए कि तत्काल इस कार्य को रोकने के लिए, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे टेम्परेरी मेजर्स क्या किए जाए कि इमीडिएटली ऐसी चीज़ें में कमी आ सके। इमीडिएटली हमने जो डिस्कशन हुआ है उसकी वजह से ये रखा है कि जब भी 2 महीने तक जैसे किसी भी कोचिंग में कोई भी टेस्ट नहीं हो, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, तो बच्चे का जो टेस्ट का फियर है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, एक छुट्टी हमने और कर दिया, बुधवार को जो इनका बच्चों की सुबह जिसकी शिफ्ट है उसकी एक शिफ्ट 6 से 12 किसकी है, तो हाफ टाइम तो उसकी होगी पढ़ाई और हाफ टाइम उसकी होगी फन क्लास लगेंगी। उससे पढ़ाई की बात नहीं होगी, फन के हिसाब से उसकी एक्टिविटीज़ होंगी। इस तरह इसकी आफ्टरनून में
कोचिंग में शिफ्ट है, उसकी भी हाफ टाइम में उसकी पढ़ाई होगी और हाफ टाइम में उसकी फन क्लास होगी। तो एक तरह से उसका आधा दिन उसको और मिल गया अपने फन क्लासेस के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, उसका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। भरतपुर कैथवाड़ा थाना इलाका में देर रात हुआ सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत वेगी। मरबावाड़ा में डॉक्टर, पत्नी और एक रिश्तेदार शामिल है। बठई कंटेनर चालक की भी हादसा में मौत वेगी। घटना रात 11:30 बजे रही है। हरियाणा में नूरा रेवणवाड़ा तारीफ री पत्नी नाजरीन अरवणारी बहन आफरीन रसाते फिरोजपुर झिरका सु स्कूटी माथे कैथवाड़ा जा रहा हा। सामे सु आ रहा कंटेनर सु वणारी टक्कर वेगी। और अब मौसम से जुड़ी खबर। पंजाब और असम में लारले दिनासू हो रही लगतमार बिरखासू हालात बिगड़ रहा है। हाल भी मौसम महकमो इन खेतर में मूसलाधार बिरखारी चेतावनी जारी करी है। बठई उतरादा भारत में राजस्थान समेत कई राज्य में मौसम सामान्य बनोड़ो है। दौसा, करौली और भरतपुर कुछ एक इलाका में मौसम महकमो हल्की बिरखारो अंदाजो जतायो है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरूं। केंद्रीय कैबिनेट आम लोगों ने दीनी पड़ी राहत। रसोई गैस सिलेंडर करो 200 रुपया सस्तो। 75 लाख महिलाओं ने उज्ज्वला योजना के तहत दिया जावेला मुफ्त गैस कनेक्शन। अंतरिक्ष खेतर में भारत एक और छलांग लगावा सारू तैयार। सूरज रात दिन खातर आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर ने वेलो लॉन्च। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राज्य सरकार माटे साधु निशाणों कयो महिला अपराधा और बिगड़ती कानून व्यवस्था माटे नीतिओ जारी करे। भरतपुर कैथवाड़ा में देर रात सड़क हादसा में भी 4 लोगों की मौत। स्कूटी और कंटेनर के बीच भिड़ंत से हुए हादसों। और पंजाब और असम में बारिश से बिगड़ रहा है हालात। मौसम महकमे की मूसलाधार बिरखारी चेतावनी। राजस्थान में मौसम सामान्य। इंडा साथे 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।